उन तमाम मिल्लत फरोश मुसलमान लीडरों को और वो बड़े बड़े मुल्ला जो कॉन्फ्रेंसें करने में मसरूफ हैं और मुसलमानों के बच्चों पर नाजायज मुकदमात पड़ रहे और उनको गोलियों का निशाना बनाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त जब मुसीबत की घड़ी आई, परेशानी की घड़ी आई, दुख की घड़ी आई, तो तुम बैठे हुए गोल तकिए लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे। तुम नहीं गए अपनी कौम की क़ियादत करने के लिए मौके पर। लीडर नहीं हो, सौदेबाज हो। लीडर अगर होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक पहली सबसे आगे खड़े होते। अगर तुम इमाम होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक आगे खड़े होते सफों के, फिर अपनी कौम को समझाते। मुसलमानों को कहता हूं, और किन बेईमानों के पीछे लग के तुम इन पुलिस वालों के साथ लड़े और अपने बच्चे भी मरवाए, मुकदमात भी डलवाए, उन बेईमानों के पीछे लग के जो कभी दुख दर्द के वक्त तुम्हारे साथ आकर नहीं खड़े हुए, जो सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के, एक प्रेस नोट के, एक अदालत में वकील करवाने के और 25 साल के बाद रिहाई के वक्त अपनी छाती थपथपाने के कि हमने मजलूमों के मुकदमे लड़ दिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। चलो, बहुत सारे मुरीदों को ये गुफ्तगू चुभ जाएगी, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है कि ये जो मुसलमान मिल्लत फरोश लीडर और चंद मौलवी हैं, ये तुम्हें भाजपा का नाम लेकर डरा रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनको वक़्फ़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनके मोहल्ले में कोई गरीब ना होता। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनके इलाके में कोई बेवा ऐसी ना होती जिसके घर में 2 वक्त सुकून से खाना पक रहा हो। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनकी मसाजिदें, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज इनके पास होते। ये वक़्फ़ का नाम लेकर, ये मुसलमानों का नाम लेकर, ये हुकूमत से मुसलमानों को डरा के अपनी खिसकती हुई सिर्फ जमीन बचा रहे हैं। इनको इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है तुमसे। किनके पीछे लग के तुमने? सबको पता था कि एक अरसे से मस्जिद का मसला यूपी में चल रहा है तो मुसलमान लीडरों का काम था। मैं नहीं मानता हूं हुकूमत को कसूरवार। ये तो चिकनी चपड़ी बातें हो गई थी, पुलिस ने ये कर दिया। हमारे लोग कहां थे जिन्होंने नौजवानों को समझाना था? हमारे लोग कहां थे? ये बाद में जमानतें करवाने के लिए रखे या कौम के नाम चंदा करके आधा खा के आधा बांटने के लिए रखे? हमने बचपन से अब तक यही देखा है अपने वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को, उनके वालिद को, उनके आबो अजदाद को, कि जब भी कोई मामला पंजाब में आया, जब भी कोई बड़ा एहतजाज हुआ, जब भी कशीदगी पैदा हुई, जब भी कोई मसला मुसलमानों का या गैर मुस्लिमों का हुआ, हमने एक ही बात उसमें सबसे पहले देखी कि कौम का लीडर, कौम का कायद, कौम का इमाम हमेशा सबसे आगे रहा और उसके आगे रहने की वजह से कभी लड़ाई नहीं हुई, उसके आगे रहने की वजह से कभी पथराव नहीं हुआ, उसके आगे रहने की वजह से कभी गाली गलौच नहीं हुआ, उसके आगे रहने की वजह से अमन और सलामती कायम रही। जब लीडर घर में बैठा होगा और नौनिहालों को तुम भड़का के आगे भेजोगे तो उनकी किस्मत में सिर्फ जेलें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो कहता है ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अपने आप को मुसलमानों का लीडर भी कहते हो और जब दुख आने वाला, परेशानी आने वाला, इनको आके समझाते ही नहीं। जो कौमें होती हैं वो एक ताकतवर घोड़े की तरह होती हैं। सुनो, मिसाल देके समझा रहा हूं। कोई भी कौम हो, वो एक ताकतवर घोड़े की तरह होती हैं। अगर उसके ऊपर एक अच्छा शाहसवार बैठा होगा, एक अच्छा इमाम, एक अच्छा लीडर बैठा होगा तो वो घोड़ा रेस जीत जाएगा। अगर कोई अच्छा शाहसवार उस पर नहीं बैठा होगा, वो बेलगाम इतना दौड़ेगा, या तो खाई में गिरेगा या गिर के अपनी टांगें तोड़वा लेगा। उसकी किस्मत में बर्बादी लिखी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वो लोग कहां है भाई? नबी अलैहिस्सलाम तो बदर में भी आगे, ओहद में भी आगे, हुनैन में भी आगे, खंदक में भी आगे, इमामत में भी आगे, रियाजत में भी आगे। वो लोग कहां हैं? कहां है वो सारे मौलवी जो बड़ी बड़ी
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ी बड़े इज्तिमा कर रहे हैं। कहां वो सारे लीडर बड़े बड़े जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि जी हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ। जब दुख दर्द की बात आई, कहां है वो? तुमसे अच्छे तो वो गैर मुस्लिम है। अगर उनकी कौम को कोई तकलीफ होती है, जाके उनके साथ खड़े तो होते हैं, दुख दर्द तो बांटते हैं। मुसलमानों, अगर अब भी नहीं समझोगे, अब भी इन मिल्लत फरोशों के पीछे लगे रहोगे, तो तुम्हारा कोई पुरसाने हाल होने वाला नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपनी कौम में अच्छे लोगों की क़यादत के लिए अपने मोहल्ले में हुकूमत को भी कहना चाहता हूं, और जिसे तुम मुसलमानों का लीडर समझते हो, ये अखबारी लोग हैं। अगर ये लीडर होते इनके कहने पे 100 सीटें जीत ना जाते, अगर ये लीडर होते इनके कहने पे 100 पार्लियामेंट की सीटें दूसरी पार्टी हार ना जाती। ये अखबारी हैं, दरबारी हैं। इनको पता ही नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कैसे इंसानों की खिदमत की, कैसे इंसानों की रहनुमाई की है। इनको सुन्नतें लोगों के लिए याद हैं, इनको खुद नहीं याद कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इमाम के लिए क्या सुन्नतें हैं, एक लीडर के लिए क्या सुन्नतें हैं, एक कायद के लिए क्या सुन्नतें हैं, कि आदत कैसी होनी चाहिए। इन्होंने कभी उस तरफ तो पढ़ा ही नहीं। ये सारी जिंदगी मुसलमानों को ही डांटते रहे कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो, तुम इस तरह खड़े हो जाओ, तुम इस तरह दाढ़ी रखो, इस तरह मूंछें रखो। इन्होंने कभी खुद अपने मुतालिक कुछ पढ़ा ही नहीं है इस्लाम के अंदर के इस्लाम कहता क्या है इनको। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया है, हमने तो अपने आबो अजदाद को ऐसे ही देखा है, और तभी अल्लाह का फजल रहा। अभी भी रमजान शरीफ की बात है। रमजान शरीफ में एक लुधियाना के इलाके में कुछ कुशीदगी हो गई। हुकूमत को लगता था, इलाके के लोगों को लगता था कि नहीं, यहां अगर लड़ाई बढ़ जाएगी तो दो कौमें आपस में लड़ जाएंगी। लेकिन आप उस इलाके वालों को जाके पहुंचे कि अगर जब वो तमाम लोग एक दूसरे के खिलाफ बदतमीजी के लिए तैयार थे, हमारी क़यादत, हमारे लोकल मुसलमान लीडर तमाम के दरमियान में जाके खड़े हो गए। किसी एक नौजवान ने बदतमीजी नहीं की, किसी एक ने किसी के ऊपर कुछ नहीं किया, और अल्लाह के फजल करम से अमन अमान 1 घंटे के अंदर कायम हो गया। अरे भाई, जब तुम घर में बैठे रहोगे, लोगों को भड़का भड़का के भेजते रहोगे, तुम्हारी मस्जिद गिरने लगी है, मस्जिद का चौधरी तो तू है, वक़्फ़ का मुतवल्ली तो तू खुद बना हुआ है, हिसाब किताब सारा तेरे पास है। आगे गरीब मुसलमानों को कर रहा है, जिनकी माएं बाद में रो रही हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। 3 दिन के बाद जाके फिर एक दोबारा वही घिसी पिटी बात कि हमने जाके अधिकारियों से मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम मुकदमा लड़ेंगे। बस यही तो धंधा है अब ये। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रात आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे, चमन में फसले बहार आए, मताए गुलशन कुछ ऐसी बाती मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। ये भी तो दीन है ना मेरे भाई। और मुसलमानों कब समझोगे? ये मुसलमानों की बड़ी खराबी है, उन नौजवानों की भी जो लोग जाके ईंटें पत्थर उठा के खड़े हुए हैं। और कभी अपने इमाम को पूछो तो सही, तुम उन मुल्लाओं के पीछे लगे हुए हो जो तुमसे मुसाफा करना गवारा नहीं करते, और अपने उस इमाम को नहीं पूछते जो 5 वक्त तुम्हें नमाज पढ़ाता है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता है, तुम्हारी मस्जिद का जो सदर है, कभी उससे भी पूछो करना क्या है बाहर बाजार में। अपनी उस क़यादत से पूछो जो तुम्हारे घर की क़यादत है। व्हाट्सएप कम खेलो, झूठी खबरें कम उड़ाओ। कुर्बानी देना एक बहुत बड़े मर्तबे की बात है, लेकिन अपने आप को जाया कर देना किसी मर्तबे की बात नहीं है। हुकूमत को भी कहता हूं कि ये जिनको तुम मुसलमानों के नुमाइंदे समझते हो, अगर ये नुमाइंदे होते तो मैदानों में लोगों को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जीत के पार्लियामेंट में आते और डंके की चोट पर अपनी बात कहते ये जीत के क्योंकि नहीं आ सकते पार्लियामेंट में?
क्योंकि इनको पता है कि अगर ये वोट के मैदान में उतरेंगे तो मुसलमान इनको पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे। इसलिए इन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे और फिर मुसलमानों को भड़का के अपनी रोटियां सेकेंगे। और भैया तुम्हारे बच्चे तो ऐश कर रहे हैं, इस कौम को क्यों मरवाने के ऊपर उतर आए हो तुम लोग? तुम्हारे नौनिहाल तो बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो बड़े बड़े मौलवी हो। पता तो करो कि रह कैसे रहे हैं, खा क्या रहे हैं, और जिनको बुला रहे हैं उनका क्या हो रहा है। इस बात का हमें अंदाजा है कि बहुत सारे मुरीदों को लग जाएगी ये बातें कि मौलाना ने ये बातें सख्त कह दी। ये बातें चाहे सख्त हो, लेकिन ये बात खिलाफ सुन्नत है कि बंदा अपने आप को मुसलमानों का अमीरुल हिंद कहे, कोई बंदा मुसलमानों का कायद कहे, कोई बंदा अपने मुसलमानों का सदर कहे, कोई बंदा मुसलमानों का अपने आप को सबसे बड़ा लीडर कहे। ये सारे ही मौलवी भी और लीडर भी दोनों, चाहे वो जो सबसे ज्यादा हर मामले में पार्लियामेंट में भड़कते, सारे सुनो कान खोल के। तुम अगर दावे ये करते हो कि तुम मुसलमानों के लीडर हो और तुम्हें पता होता है कि एक हफ्ते बाद फला जगह हालात खराब हो जाते हैं, हो सकते हैं, तो तुम खुद क्यों नहीं जाते वहां पर, खुद जाके उस मसले को हल क्यों नहीं करते, खुद अपने नौजवानों के आगे जाके क्यों नहीं खड़े होते, क्यों इस कौम को बेसहारा छोड़ते उस वक्त, और बाद में फिर प्रेस नोट लेके और चंद कागज के टुकड़े लेके टीवी और व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हो कि हम इनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसी क्यादत को क्या करना है? नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी बनाई, अपने हाथों से पत्थर उठा के रखे हैं, ये तकिया उठा के रखते हैं पहले। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर तशरीफ फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सामान गिर गया, नीचे खुद उतरे उठाने के लिए, फरमाया हम किसी का एहसान नहीं लेते हैं। हिजरत की रात को मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने लगे, अबू बकर सिद्दीक ने 2 बेहतरीन घोड़े पाल के रखे थे। फरमाया या रसूलल्लाह, एक आपके लिए एक मेरे लिए। फरमाया नहीं अबू बकर, जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सवार होंगे उसकी कीमत देंगे, हम एहसान नहीं लेते हैं। लीडरों के लिए कोई सुन्नत नहीं है, और इन मौलवियों के लिए कोई सुन्नत नहीं है। ये सारी सुन्नतें, सारे फतवे इन गरीब मुसलमानों के लिए, सारे मसाइल इन्हीं के लिए छोड़ रखे। तुम्हारे लिए कुरान हदीस में कुछ नहीं लिखा, कहीं कोई अहकाम नाज़िल नहीं हुआ कि लीडर कैसा होना चाहिए, मौलवी कैसा होना चाहिए, कि बातें बना बना के चरब जुबान कोई कायद कहते हैं। पता तो लगे कि आखिर कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। कोई इश्तिहार बना के फोटो में बना के डाल रहा है, हम संभल के मुसलमानों से हमदर्दी। कौन सी हमदर्दी कर रहे हो भाई? जब उन पर दुख दर्द आने वाला था, हमदर्द वो लोग होते जो जाके उन मुसलमानों को भी कहता हूं कि इन बेईमान लीडरों के पीछे लग के अपनी जानें जाया मत करो। मुल्क में एक दस्तूर है, कायदा है, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कानून में अपनी बात रख सकते हैं। गुज़िश्ता 4 महीने से मैं अपने साथियों को कह रहा हूं कि वक्फ बिल का भी कुछ नहीं होने वाला, फिर हुकूमत ने कह दिया अभी कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भाई जो नूरा कश्ती चल रही है उससे फायदा हो रहा है ना, चलने दो इसको। और किस दस्तूर में लिखा है कि पार्लियामेंट के बाहर आम जनता किसी कानून का फैसला करेगी? हमारे देश के कानून ने यह सहूलत हमें दी है कि आप जो चाहते हो आप वैसे लोगों को जिता के पार्लियामेंट में भेजिए, वो लोग फिर कानून बनाएंगे। तो जब हुकूमत ने आपको सीधा एक बटन दे दिया, सीधा एक इख्तियार दे दिया, इतना आपको हुकूमत ने इख्तियार दे दिया कि तुम अपनी मर्जी से अपने लोगों को जिता के भेज सकते हो, जब आप उन्हें जिताने के लिए तैयार नहीं, तो फिर ये तमाशबीनी क्या कर रहे हो यार? सब पता तो लगे करते क्या हो। क्या कुरान ने नहीं कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ? कहा नहीं कि आपस में नाक तो फरके डालो। आप तो चंद एमएलए एमपीओ को नहीं जिता सकते हैं क्योंकि आप तो बरेलवी हैं, आप देवबंदी हैं, आप पठान हैं, आप गाड़े हैं, आप अंसारी हैं, आप कुरैशी हैं, आप मीर हैं, आप डार हैं।
कड़वी लग रही होगी मुसलमानों को भी, कल मौलवी थोड़ी खराब है, सिर्फ मौलवी थोड़ी खराब है, नीचे वालों का भी बुरा हाल है। अगर तुम्हारा लोकल इमाम तुम्हें कहे कि रुक जाओ, नहीं नहीं इसकी नहीं मानेंगे। अगर वो आपको बात कहे, मना करे कि मत जाओ इस तरफ, रुक जाओ, नहीं नहीं इसे नहीं पता। अच्छा उन्हें पता है जो 500 किलोमीटर दूर बैठे, जो तुम्हारे दुख दर्द में आते नहीं। पता तो लगे क्या सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने शौदा की तदफीन खुद की है, खुद नमाज जनाजा के अंदर पहुंचे। बताओ हिंदुस्तान का कौन सा बड़ा मौलवी, नाम बताओ उस मौलवी का, कौन सा बड़ा मुफ्ती, कौन सा बड़ा शेखुल हदीस, कौन सा बड़ा मेंबर पार्लियामेंट जो अपने आप को कहता है पार्लियामेंट में मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं। बताओ वो किस मुसलमान के जनाजे के अंदर क्या, बताओ उसका नाम। और ये सारे के सारे बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें, ये भाजपा का नाम लेके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ये तुम्हारा अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको सुन्नत का नहीं पता, इन्हें नहीं सुन्नत पता मोहम्मद रसूलुल्लाह की, कि शौदा के जनाजे में खुद नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, ये सुन्नत नहीं है। क्योंकि इनको दीन से कुछ लेना देना नहीं। कोई होंगे 100 में 2 मुखलिस, इनको दीन से नहीं कुछ लेना देना। ये तो मुसलमान अपने नाम पे पेटेंट करवा लिए हैं, पेटेंट। क्या हम इनके मालिक हैं? ये हमारे नौकर हैं। हम जहां जैसे चाहें इनका इस्तेमाल करें, जैसे मर्जी इनसे नारे लगवाएं, जैसे मर्जी इनसे ईंट पत्थर भिड़कवाएं, इनकी सेहत पर कोई असर होने वाला नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने अपने अच्छे मौलवियों की, अच्छे इमामों की बात नहीं माननी, इनको तो अपना मसलक कायम रखना है, अपनी बरादरीवाद कायम रखनी है, तो बस वो उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। पता तो लगे जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है अपनी कौम की, वो कितना एक दर्द और तकलीफ के वक्त मुसलमानों के साथ आए हैं। ये जुमे में आज का खिताब सिर्फ इसीलिए है कि आपको ये समझाना है कि इनके पीछे लग के, जिनके पीछे लगे हुए हो, अपनी जानें जाया ना करो, इनके पीछे लग के पत्थरबाजी ना करो, इनके पीछे लग के नाजायज मुकदमे अपने ऊपर न डलवाओ। मुल्क का जो दस्तूर है, इस्लाम ने आपको तालीम हासिल करने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि पढ़ो, तालीम नमाज की तरह फर्ज है, और उसके बाद अच्छी क़ियादत पैदा करो। अच्छी क़ियादत अपने इलाके में देखो, कौन अच्छा आलिम है, कौन अच्छा मौलवी है, कौन अच्छा मुसलमानों का लीडर है, कौन सा अच्छा काउंसलर है, कौन सा अच्छा एमएलए बन सकता है, उनकी हमदर्दी करें, आप उनकी हिमायत करें, ताकि वो दुख सुख में आपके साथ खड़े हों। ये जो आपने मामला पकड़ा है व्हाट्सएप फेसबुक वाला, ये कौम की हमदर्दी का मामला नहीं है, ये लोगों को मरवाने का मामला है। बताओ तो सही, अच्छा बताओ तो सही, क्या ईमेल करके कानून बदल सकते हैं? ईमेल करके कभी किसी का कानून बदला है? कानून ने दरवाजा खुला रखा है, खुला है दरवाजा पूरे मुल्क की जनता के लिए। अपने लोगों को चुनिए, उनको भेजिए, वो आपकी बात पार्लियामेंट में करेंगे। जो पार्लियामेंट से बाहर बात करने की बात करते हैं, वो मुखलिस नहीं है। अगर ये मुखलिस होते तो आपको बताते कि फलां क़ियादत है जो पार्लियामेंट में जाएगी, तुम्हारा भला करेगी, इस क़ियादत के साथ लग जाओ। क्योंकि ये खुद जा नहीं सकते, किसी दूसरे को भेजना नहीं चाहते, इसलिए बस यही तरीका अपनाया है कि बस मुसलमानों का बेवकूफ बनाते रहो, हुकूमत को डराने की कोशिश करते रहो। ना तो आपको कहते ना यार मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सुन्नतें अपनाइए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये सियासी बातें नहीं हैं, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बिलाल को मार पड़ी तो बचाने पहुंचे हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जख्मी थे तो मलहम रखने पहुंचे हैं, सैयदना अमीर हमजा की शहादत हुई तो जिस्म के टुकड़े डाल तो जोड़ के उन पर
चादर डाली गई है। सैयदना अम्मार बिन यासिर के वालिदैन जो हैं, जब शहादत हुई तो उनको हौसला देने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे। बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे आगे, ओहद में मोहम्मद रसूलुल्लाह, जंगे खंदक में मोहम्मद रसूलुल्लाह खंदक में उतरे हैं। ये सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की लीडरों के लिए, ये सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौलवियों के लिए कि दुख दर्द में, परेशानी में अपने लोगों के साथ जाएं, उनको हौसला दें, हिम्मत दें, उनका दिफा करें। अगर ये वहां मौजूद होते बड़े बड़े लोग, अगर ये बड़े बड़े लोग जो अब हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, अगर ये वहां मौजूद होते तो कोई लड़ाई होती नहीं हो सकती। अगर ये मौजूद होते तो लड़ाई नहीं होती। हम तो उनको तब कसूरवार कहेंगे हुकूमत को जब हमारे बड़े भी मौजूद होते और फिर ज्यादती हो जाती, तो अब हम कहते कि जी हुकूमत ने ज्यादती कर दी है। आपकी तरफ से तो कोई बड़ा मौजूद ही नहीं था। कोई 15 साल का लड़का, कोई 20 साल का लड़का, कोई 19 साल का लड़का, कोई 10 साल का बच्चा, आपकी तरफ से तो कोई बड़ा मौजूद ही नहीं। हाँ, निकाह होना तो आगे हैं बड़े, जलसा होगा तो आगे हैं, जुलूस निकालना है तो आगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो आगे, कोरमा बिरयानी का दस्तरखान लगेगा तो आगे, मंडा होगा तो आगे, जो राहत की बात होगी वहां आगे, और जहां जरा सा खतरा नजर आया, जरा सी परेशानी की बात नजर आई तो वहां आगे तो छोड़ो 200 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक नजर ही नहीं आएंगे। अभी गए कहां, गए कहां वो पता ही नहीं जी। शेरे इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी, बथेरे लोग कहते हैं अब भी कि मुल्क में फलां जगह है, फलां जगह नहीं, फरमाया जिस जगह दरख्त लगाओ उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। अगर आप अपने मोहल्ले में रह के, अपने शहर में रह के, अपने सूबे में रह के, अपने लोगों में दुख दर्द के वक्त वहां वक्त पर नहीं पहुंच सकते, तो फिर ये जो कुछ आप कर रहे हो सिवाय तमाशबीनी के और कुछ नहीं। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप भी अपनाइए, अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छे लोगों को देखिए। ये बात नहीं कि आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं। पूरे मुल्क में, हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में बेहतरीन पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छे मिजाज के लोग भी हैं, हिम्मत वाले भी हैं, सब्र वाले भी हैं, बहादुरी वाले भी हैं, तकल्लुम वाले भी हैं, सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन बस वही कि घर की मुर्गी दाल बराबर है कि इसको नहीं मानेंगे। अपनी क़यादत खुद पैदा कीजिए, खुद अपने इलाके में, और अपने बड़ों के मुती और फरमाबरदार रहिए। अगर कोई वाकया होता है, आपका बड़ा आगे खड़ा है, आपके मोहल्ले की मस्जिद का सदर, इमाम, आपके मोहल्ले का कोई बड़ा बुजुर्ग, अगर वो आपको डांट रहा है कि रुक जाओ, हट जाओ पीछे, तो अपने बड़ों की बात मानो। बड़ों की नहीं मानोगे फिर जलील होगे, रुसवा होगे फिर। और बड़ों को भी ऐसा होना चाहिए कि वो दुख दर्द के वक्त, परेशानी के वक्त घर पे ना बैठे रहें, खौफजदा ना हो, बल्कि अपनी कौम में, अपने बच्चों में, अपने नौजवानों के आगे जाके खड़े हों, ताकि वो इस बात का फैसला कर सकें कि पेशकदमी करनी है या वहीं रुक कर बात करनी। क्योंकि अल्लाह ने उनको बड़ा बनाया और बड़ों में ये सलाहियत मौजूद है कि करना क्या है। उम्मीद है कि ये बातें आप हज़रात जो हैं खुद भी इसको ज़हन नशीन करेंगे और दूसरों को भी करेंगे। और YouTube वाले जितने हैं उनसे भी गुजारिश है कि बातें मिर्च मसाला लगाने की बजाय हूबहू, क्योंकि आजकल लोग पैसे कमाने के लिए सर जब सुर्खियां बनाते हैं झूठ बोल बोल के, अक्सर मैं उनको कहा करता हूं कि आपने भी अगर उन्हीं की तरह झूठ बोलना है जो IT सेल वाले बोल रहे हैं, तो फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं तो लोगों तक सही बात पहुंचाइए जो हमारे लिए फायदेमंद हो, नुकसानदेह ना हो। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।